दोस्तों एक बात शेयर करनी थी कि बचपन में ना मैंने एक आदमी की कहानी पढ़ी थी जिसने अखबार में पढ़ा होता है कि एक औरत है चौराहे पर खड़ी होकर रात को लोगों को लिफ्ट मांगती है और लूट के मार देती है। तो रात को ऑफिस से आदमी जब घर जा रहा होता है तो एक औरत सच में उसको मिलती है, लिफ्ट मांगती है, वो आदमी उसकी हेल्प नहीं करता। अब अगले दिन सुबह वो आदमी न्यूज़ पढ़ता होता है तो न्यूज़पेपर में देखता है कि सचमुच एक औरत का रात को चौक के ऊपर किन्हीं लोगों ने उसको लूट कर उसकी जान ले ली। अब उस आदमी को बड़ा अफसोस होता है कि यार मैं तो उसको वो वाली औरत समझ रहा था जिसने लूटपाट करती है, तो मैंने उस औरत की हेल्प नहीं की, काश मैं उसकी हेल्प कर लेता तो शायद उसकी जान बच जाती। अब वो आदमी इस दुविधा में आ गया कि ये जो औरत जिसकी मृत्यु हो गई है, इसकी मृत्यु का अपराधी कौन है? मैं हूं जो उसकी सहायता कर सकता था लेकिन सहायता नहीं की, या वो औरत है जो लोगों को लूटती थी और जिसके शक में, जिसको इस चक्कर में मैं इस औरत की हेल्प नहीं की। अब इसी दुविधा को लेकर अपने गुरु के पास गया, गुरु से पूछा कि महाराज मेरी दुविधा का हल कीजिए। तो संत ने उसे ये बोला कि भाई देखो, गलती तो तुमसे हुई है, अपराध वो तुमसे हुआ है, और ये भी सच है कि पूरी गलती तुम्हारी नहीं है, इसमें गलती उस औरत की भी है जो लोगों को लूटती थी, जिसके शक में तुमने इस औरत की हेल्प नहीं की। तो अगर वो औरत लोगों को नहीं लूटती होती तो आज ये औरत बच जाती। लेकिन यहाँ तुमसे एक और गलती हुई कि तुमने आंखें बंद करके उस औरत को मना कर दिया, एक खबर के ऊपर विश्वास करके। अगर तुम चाहते तो अपनी कार को थोड़ा सा आगे दूर खड़ा करके उस औरत के ऊपर निगरानी कर सकते थे, 10-15 मिनट उसकी हाव भाव चेक कर सकते थे कि क्या वो जो औरत है लूट करने वाली है या सच में कोई जरूरतमंद है। तो अगर जरूरतमंद होती तो तुम उसकी सहायता कर पाते, ये तुम कर सकते थे, ये तुमने नहीं किया, तो ये बात तो तुम्हारे ऊपर आएगी। तो ऐसे ही दो बातें और बताऊंगा। ऐसी एक वीडियो देखा मैंने, वीडियो में था कि एक हस्बैंड होते हैं, पति पत्नी सुबह कहीं जा रहे होते हैं, रास्ते में बुजुर्ग मिलता है उनको। बुजुर्ग कहता है कि बेटा मैं बस से आ रहा था, मेरी नींद लग गई, मेरी आंख लग गई, और एक आदमी मेरा मोबाइल बटुआ सब चोरी करके ले गया, और बस वाले ने मुझे बस स्टॉप से 20 किलोमीटर आगे आके उतार दिया, मेरे पास वापस जाने के पैसे नहीं है, तो प्लीज हेल्प कर दो। अब जो लेडी होती है वो हेल्प करने लगती है, लेकिन हस्बैंड है मना कर देता है कि ये नशेड़ी आदमी होते हैं, 20-20 रुपए इकट्ठा करते हैं नशे के लिए, तो हेल्प करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आगे बढ़ जाते हैं, मना करके बुजुर्ग की हेल्प नहीं करते। शाम को जब वो हस्बैंड वाइफ वापस आ रहे होते हैं तो उस लोकेशन से जहाँ वो बुजुर्ग मिला था उससे 18-19 किलोमीटर पहले वो बातें कर रहे होते हैं, और उन्हें सड़क की दूसरी तरफ वही बुजुर्ग पैदल जाता हुआ दिखाई देता है। हस्बैंड एकदम से झटक जाता है कि अपनी बीवी को कहता है यार ये तो वही बुजुर्ग है जो सुबह हमको मिले थे 20 किलोमीटर आगे वाले चौराहे पे, चलो मैं गाड़ी यू टर्न लेता हूँ, पूछता हूँ कि सच लग रहा है अंकल तो सच में बेचारे बुजुर्ग हैं, लगता है पैदल आ रहे होंगे। बुजुर्ग के पास गए, गाड़ी रोकी, पूछा उनसे, तो बुजुर्ग ने बताया कि बेटा देखो तुमको तो मजाक लग रहा था लेकिन मैं सच में जरूरतमंद था। तो लड़की ने माफी मांगी, बोला मैं माफ कर दो। तो बुजुर्ग कहता नहीं बेटा तुम माफी मत मांगो, गलती तुम्हारी नहीं है, जमाना ही गलत है, और अकेले तुमने गलती की होती तो मैं तुमसे नाराज भी होता। मैंने तुम्हारी जाने के बाद और तुम्हारे जाने से पहले भी 20 लोगों को रोका, उनसे सहायता मांगी, लेकिन सबने मुझे एक नशेड़ी आदमी समझा, 20-20 रुपए इकट्ठे करके शराब या कोई नशा करना चाहता है। तो अब मैं पैदल चल चल के थक हार के शाम को फिर वहां से चला और घर पहुंचने वाला हूँ। तो लड़का लड़की ने माफी मांगी, बोला कि अंकल आप कार में बैठे, हम छोड़ देते हैं आपको। तो बुजुर्ग ने कहा नहीं बेटा मैं तो पहुंच गया, मेरी क्या हेल्प करोगे तुम, बस ऐसा कर देना कि आगे भविष्य में फ्यूचर में कोई मिले तो आंखें बंद करके किसी को गलत मत समझ ले। तो ये बहुत बड़ी सीख है भाइयों कि हम क्या करते हैं कि कोई भी हमारे सामने कोई जरूरतमंद कोई भीख मांगने आता है, कोई हेल्प मांगने आता है, हम आंखें बंद करके मना कर देते हैं। कुछ हद तक सही भी है लेकिन काफी हद तक गलत भी है, और इस बात को भी मैं गलत नहीं कहूंगा कि लोग ऐसे करके पाखंड करते हैं, नशे करने के लिए पैसा हेटते हैं, लोगों से ठगी करते हैं। लेकिन मैं एक बात जानता हूं भाई कि आपसे 10-20-50 रुपए लेके अगर कोई नशा कर भी लेगा, और अगर आपको लगता है कि उसका ऐसा करने से, एक पापी काम करने से उसके उस पाप के हिस्सेदार आप भी हो जाते हैं क्योंकि आपने पैसे से उसकी हेल्प की, तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि 10-20-100-50 ऐसे लोगों की जिन्होंने आपके पैसे का मिस यूज किया, हेल्प करने के बाद भी कोई कहीं कोई एक ऐसा सच्चा इंसान जिसे सच में तुम्हारी जरूरत थी, अगर आपने जाने अनजाने में उसकी हेल्प कर दी, तो उससे आपको इतना सवाब मिलेगा, इतना आपको पुण्य मिलेगा कि उन सैकड़ों गलत लोगों की जाने अनजाने में आपने की गई
मेहनत से जो हल्की फुल्की पाप की छींट आपके दामन पर लगी है ना, धो जाएगी। हाँ, लेकिन कोई ऐसा सच्चा इंसान जिसको सच में जरूरत है और आपके वहम के चक्कर में आपने उसकी हेल्प नहीं की और उसकी बहुत बड़ा नुकसान हो गया, तो मैं एक बात जानता हूं कि उसका जो पाप लगेगा ना, वो बड़ा गहरा होगा, उसको धोना मुश्किल होगा। तो छोटी सी रिक्वेस्ट है भाइयों कि आपको कभी भी कोई जरूरतमंद दिखे, आंखें बंद करके ना भी मत कीजिए और आंखें बंद करके हाँ भी मत कीजिए। आपको लगे जरूरतमंद है तो जरूरतमंद की सहायता जरूर कीजिए, और अगर आपको लगे कि जरूरतमंद नहीं है तब भी आंखें बंद करके उसको रिजेक्ट मत कीजिए। एटलीस्ट थोड़ा सा जांचिए, परखिए, एक आध मिनट दीजिए। हो सकता है आपके 1 मिनट की जांच परख उस आदमी की जिंदगी बचा दे। राधे राधे।